आज उधम सिंह नगर में किसी का कत्ल भी हो जाए तो कातिल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इतना बड़ा ऑडियो जारी हो गया खबर पड़ताल के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया। कल मैं तहसीलदार साहब से इसमें आमने सामने बात करने वाला। ये वही जावेद है जो फर्जी एसओजी बनकर अवैध वसूली में लिप्त रहा, और खबर पड़ताल में मामला आया तो खबर पड़ताल के सभी प्रतिनिधियों ने इस मामले में तहसील को अवगत कराया। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसका संज्ञान लेते, तो नेताजी के हाथ पांव फूल गए। तो सर, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल, मैं हूं राजीव। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुराल। आज इन्होंने एक मुद्दे पर पत्रकार वार्ता रखी थी और उस पर चर्चा भी करेंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के कल हमारे द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया था, जिसमें एक जावेद नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो एक मुख्यमंत्री राहत कोष का एक पीड़ित व्यक्ति था, जिसको राहत कोष का एक चेक मिलना था, लेकिन उससे 5,000 रुपये की चेक की जगह 3,000 रुपये की रिश्वत पहले मांगी जा रही थी, ताकि उसके बाद उसको वो 5,000 का चेक दिया जाएगा। ठुराल साहब, आज इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके संज्ञान में पूरा मामला आया और आज आपने पत्रकार वार्ता की है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और क्यों पत्रकार वार्ता रखी इस मुद्दे को लेकर के आज आपने? सम्मानित मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जो है वो गरीबों असहाय की मदद के लिए होता है। वैसे तो किसी को पावर नहीं, किसी को पैसा देने की, कोई प्रलोभन देने के लिए, लेकिन बड़ा विचार विमर्श करने के बाद, पूरी पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो धनराशि स्वीकृत की जाती है। तो जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए से अधिक की उम्मीद थी, उसका एक्सीडेंट हो गया भगवान दास का, और उसको मात्र 5,000 रुपये नक्कार खाने में तूती की आवाज़, उसकी पत्नी ने आवेदन किया, आशा देवी ने, मात्र 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये का चेक कैसे नेताजी के ऑफिस से एक जावेद नाम का व्यक्ति ले गया, और वो जावेद बार बार उनसे 3,000 रुपये की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा जी 5,000 में चेक में 3,000 मैं आपको दूंगा, मुझे तो 2 ही मिलेंगे। उसने कहा तुम ये 3,000 दो, आगे एक बड़ा चेक 20,000 रुपये का और आने वाला है, वो उसमें हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, लेकिन 3 तो आपको देने पड़ेंगे। तो वो गरीब ने बड़ी व्यवस्था की 2,000 रुपये की। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मुझसे 2,000 ले लो, मेरा 5,000 का चेक दे दो, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन सम्मानित चैनलों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जब ये मामला उठा और खबर पड़ताल में मामला आया, तो खबर पड़ताल के सभी प्रतिनिधियों ने इस मामले में तहसील को अवगत कराया, और तहसील से उस बेचारे को फ्री में 5,000 रुपये का चेक मिल पाया। मैं आज ये कहता हूँ, ये क्या हो रहा है? ये चेक जिस पर उस गरीब का हक है, मैं जब विधायक था तो 30-40 हज़ार से अधिक चेक मेरे द्वारा बांटे गए। 5-5 लाख के चेक लाया मैं, 3-3 लाख के, 2-2 लाख के, 4-4 लाख के, 50-50 हज़ार के, 20 हज़ार चेक, 20-20 हज़ार के, 10-10 हज़ार के मैंने ला के दिए, 8-8, 7-7 हज़ार के, लेकिन 1 रुपये का सिक्के का हम लोग दागी नहीं है। आज ये क्या हो रहा है? ये रुद्रपुर विधानसभा में किस प्रकार का तमाशा हो रहा है? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसका संज्ञान लेते कि उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में ये क्या घटनाएं हो रही हैं? ये उधम सिंह नगर में ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये पैसे की बंदरबाट यहाँ क्यों हो रही है? ये सिडगुल में स्क्रैप का व्यवसाय, उसमें बंदरबाट। ये वही जावेद नाम का व्यक्ति है जिसने सिडगुल में फर्जी एसओजी बनाकर नेताजी के चालक के साथ मिलकर स्क्रैप के व्यवसायियों से और मैन पावर सप्लाई करने के व्यवसायियों से अवैध वसूली की थी। तो ड्राइवर को हटा दिया 3-4 महीने के लिए। उसको हनुमान जी की मूर्ति के पास एक ढाबे पे इन लोगों ने कब्जा किया है, वो ढाबे पे बैठा दिया ड्राइवर को, और अब सुना ड्राइवर फिर से दोबारा से आ गया। ये वही जावेद है जो फर्जी एसओजी बनकर अवैध वसूली में लिप्त रहा, जिसको जेल भी जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त हमारे पंचायत राज का एक सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि श्री सतपाल महाराज मंत्री जी थे, वो गांधी पार्क में होता है। उस पंचायती राज के सम्मेलन में हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से तमाम ग्राम प्रधान, रुद्रपुर में उनका पदार्पण हुआ। कुछ महिला बहनें ग्राम प्रधान हमारी जो पहाड़ की थी, वो हमारी बहनें हल्द्वानी से आई एक टैक्सी में। उस टैक्सी से वसूली के चक्कर में उसके चालक को बहुत पीटा गया और उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब ये मामला उछला तो नेताजी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तत्काल अपने साले को इस काम में लगाया, और उधर से एसएसपी का फोन आया कि इसका निपटारा करो। अब चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मी एसएसपी के दबाव में, और प्लस उधर से साले साहब, जीजा साले की सरकार है ना, 70,000 रुपये उस टैक्सी चालक को जो हल्द्वानी से आया था उसको दिए गए, और मामले की लीपापोती हुई। एसओजी वाले मामले में
जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये वही ग्रुप है जिन्होंने पेट्रोल पंप से बंदे का किडनैप किया, रामपुरा वाले का, कोई मुकदमा कायम नहीं किडनैपिंग का। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते रामपुरा में खूब मारकाट मचाई, तलवारें लहराई, चाकूबाजी की, घर में घुस के मारपीट की महिलाओं के साथ, कोई मुकदमा कायम नहीं। उल्टा जो पीड़ित पक्ष है, जिसकी पिटाई की गुंडों ने, जो इस शहर का माफिया बनने जा रहा है, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो तमाम टुक टुक टेम्पो चालकों से वसूली करता है, उसी व्यक्ति ने तांडव मचाया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं। जब मीडिया ने देखा कि अन्याय हो रहा है रामपुरा के अंदर, मीडिया में जब छपा, पोर्टल में, चैनल में जब आया, उसके बाद जब एसएसपी की छीछा लेदर हुई, तब इसमें मुकदमे कायम होने चालू हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने ऐसे अपराधी हैं, अब डंपर हैं, सैकड़ों डंपर चल रहे हैं इलीगल तरीके से, ओवरलोड हो रहा है, 3-3 फुट उस चादर लगा के और डंपर बड़े कर दिए गए हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। जब सैया भाई कोतवाल, फिर डर किस बात का? तो आज कौन कोई और कौन कोतवाल ठुकराल साहब? कोतवाल वो एसएसपी। आज जो है कोई पुलिस का अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, अगर कोई भी नेता आज की डेट में किसी कोतवाल से या चौकी इंचार्ज से बदतमीजी करेगा, तो निश्चित रूप से वो कोतवाल उसको इतना तो कहेगा भी तुम कैसे थाने के अंदर ये बदतमीजी कर रहे हो। वो कहना भी अपराध हो गया। ट्रांजिट कैंप में तमाम बीजेपी के नेता और पहुंच गए एसएसपी साहब के आज से 4 दिन पहले, और वहाँ जो भारत सिंह नाम का एसओ है, 3 स्टार इंस्पेक्टर, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, और उसको बुलाकर उन नेताओं के सामने जलील किया गया। ये क्या हो रहा है? कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, जो चौकी इंचार्ज अच्छा काम कर रहा है उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है कि तुम सिर्फ एक ग्रुप के लोगों को कुछ नहीं कहोगे, चाहे वो कुछ भी करें। आज कोतवाल, मनोहर सिंह, दसोनी, भरत सिंह या कोई भी सच्चा कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी कोई अच्छा काम करता है, गुड वर्क, उसको पारितोषिक मिलना चाहिए, लेकिन उसको उपेक्षा मिल रही है, डांट मिल रही है, उसको मानसिक संतुलन उसका बिगाड़ा जा रहा है, वो तनाव का जीवन व्यतीत कर रहा है पुलिसकर्मी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समय रहते एसएसपी साहब अधिकारियों के प्रति अपना रवैया बदलें। दिल से कोई पुलिस का अधिकारी, छोटा कर्मचारी एसएसपी साहब का सम्मान नहीं करता। मजबूरी है, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि अपने बॉस की आज्ञा को मानना पड़ेगा, दिल से नहीं। दिल से कोई सम्मान नहीं करता। थोड़ा सा मैंने आज देखा विधायक जी का जन्मदिन भी है, विधायक शिव अरोड़ा जी का जन्मदिन भी है, और मैं देख रहा था कई जगह फ्लैक्स लगी हुई, उसमें लिखा है हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन जब एक गरीब आदमी का एक चेक एक मुस्लिम व्यक्ति गबन करने का प्रयास करता है, ठगी करने का प्रयास करता है, इस मामले में कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि अब तक कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की योजना है, जिसका वो लाभार्थी था, उसको लाभ मिलने की जगह उसके साथ ठगी की जा रही थी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? ऐसे अनेक लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया कि फर्जी एसओजी बनकर जिन लोगों ने तांडव मचाया, उनमें इनका चालक भी था, लेकिन 3 मुस्लिमों को हल्द्वानी जेल भेजा गया, मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है अब भी। तो ऐसे लोगों को तो संरक्षण प्राप्त है, जिनकी वजह से आमदनी हो रही है। आज उधम सिंह नगर में किसी का कत्ल भी हो जाए तो कातिल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जब से लॉयड फैक्ट्री की चोरी की डीलिंग हुई है, तब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन नेताओं के खिलाफ जो लॉयड की फैक्ट्री की चोरी में इन्वॉल्व हैं। वो दलाल टाइप के लोग, खुली छूट दे दी गई है, खुली छूट है उनके पास। हर प्रकार की अवैध वसूली चल रही है, चाहे वो उत्पात मचाएं, कुछ करें। आज रामपुरा इसकी बानगी है। रामपुरा में क्या हुआ? अभी रामपुरा में एक गरीब के घर में घुस के मारपीट की गई, पेट्रोल पंप से किडनैप कर लिया गया, कोई ध्यान नहीं है। वो तो मीडिया कर्मियों को धन्यवाद है जिन्होंने इस मामले का संज्ञान लेके प्रकाशित किया, पोर्टल चैनलों में चला, तब मुकदमा कायम हुआ जब छीछा लेदर हुई है पुलिस की। ठुकराल साहब, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, कहीं ना कहीं जो हमारी बनती भी नहीं थी, हमारा काम था किसी खबर को उजागर करना है, चलाना, लेकिन हमने उस परिवार को ले जाकर के तहसील से चेक भी दिलवा दिया है फिलहाल, और बुधवार तक वो चेक लगाएगा। लेकिन अब पॉलिटिकल तौर पर, यानी कि आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, एक आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और अभी ऐसे ना जाने कितने भगवान दास और होंगे जो उसकी ठगी का शिकार हो चुके होंगे या फिर होने वाले होंगे। मैं बहुत सारे मामलों का खुलासा करूंगा आपके बीच में, लेकिन कल, आने वाला कल जो है,
अर्थात सोमवार, 29 कल सोमवार को 29 तारीख को मैं प्रातः 10:30 बजे तहसीलदार साहब के सामने जाऊंगा, उप जिलाधिकारी को मिलूंगा, जिलाधिकारी महोदय को मिलूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो अवैध वसूली में लिप्त हैं, चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो इनलीगल काम कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर नहीं हुई, ये स्वतः सोचने संज्ञान ले लेना चाहिए था कहीं ना कहीं। स्वतः इतना बड़ा ऑडियो जारी हो गया खबर पड़ताल के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया। कल मैं तहसीलदार साहब से इसमें आमने सामने बात करने वाला हूँ। ठुकराल साहब, नहीं होती है एफआईआर, प्रशासन ढुलमुल रवैया करता है, तो क्या स्टेप रहेगा ठुकराल का? नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। आपके द्वारा गरीबों के लिए चेक भेजे जाते हैं और उन चेकों में बंदरबाट हो रही है। छवि खराब हो रही है कहीं ना कहीं। पहले 33% लिया जा रहा था, आज 5,000 रुपये के चेक में 3,000 मांग रहे हो, आज 60% लिया जा रहा है। कितना पैसा कमाओगे? ये हराम की दौलत है, ये चैन से सोने भी नहीं देगी नेताओं को। मैं कई बार ये मामले उजागर कर चुका हूँ। ये 33% भी इन्हीं के चेले के द्वारा कहा गया था और आज 60% भी इन्हीं के चेलों के द्वारा कहा जा रहा है। जिन चेलों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है? सरकार की कहीं ना कहीं जो है, जो एक छवि बन रही है, यानी कि सरकार का पैसा भी आ रहा है और उसके बाद उसी पैसे को जो है यहाँ पर बंदरबाट, यानी कि कहीं ना कहीं सेंध लगाई जा रही है। जो रवैया चल रहा है, अभी भी समय रहते चेत जाए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मंगलौर क्यों हार गया आप? सिर्फ 422 वोट से। बद्रीनाथ, भगवान विष्णु की गद्दी है वहाँ पर। बद्रीनाथ, जहाँ हिंदू संगठन की बात की जाती है, आप बद्रीनाथ क्यों हार गए? कैसे जीत गई कांग्रेस वहाँ पर? दोनों जगह पर बीजेपी हारी। अभी सावधान हो जाओ, ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाओ। ये इस प्रकार के जो विधायक ये काम कर रहे हैं, इन विधायकों की नाक में नकेल डालो। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को सीबीआई और ईडी की टीम भेजनी चाहिए, इन विधायकों की संपत्ति की जांच हो जाए। अच्छा मैसेज जाएगा पूरे विश्व में कि मोदी ने अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ सीबीआई ईडी करवाई। अगर ये सब नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं जागेंगे, तो केदारनाथ 100% हारेंगे। तो आप थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान दास प्रकरण को लेकर के कल वो तहसीलदार, एसडीएम और जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। जब तक इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई नहीं होती, उन लोगों पर जिन लोगों ने लगातार भगवान दास जैसे अन्य लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनके खुलासे इस पूरे प्रकरण में सामने आ सकते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन राजकुमार ठुकराल ने बीड़ा उठाया है कि वह कल संबंधित अधिकारियों से मिलकर के इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।